गाइस अगेन एक और दिन सुबह के 6 बजे मैं उठी हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। Hello everyone, another day, another class. गाइस सुबह को 6 बजे से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड इवन अभी 1 बजने को अब जाके मैंने ब्रेकफास्ट करा है। उससे पहले भी मैंने उठा, मैं कपड़ा वपड़ा धोई हूँ। घर पे कोई नहीं है, कोई नहीं है घर पे। नसरिन वॉशरूम गई है और घर पे मम्मी पापा कोई नहीं है। सुबह को 6 बजे से मेरी तबीयत खराब है। आई एम फीलिंग नॉट वेल। मगर तब भी अभी मुझे सारा काम करना पड़ रहा है, घर की सफाई। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मतलब 3 दिन की छुट्टी लेकर भाई क्या फायदा है। वहां पे काम नहीं करो तो घर पे काम करो। बस इट्स ओके, सब बिजी है तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो बस अभी जा रही हूँ, लंच वगैरह बनाऊंगी एंड आफ्टर दैट लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। बट आई एम सीरियसली, आई एम फीलिंग नॉट वेल। बिल्कुल भी मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। बट इट्स ओके, करती हूँ फटाफट से काम जो भी है। संडे का दिन है, आया तो है चिकन। अरे खुल जा भाई। चिकन आया है लेकिन फिर भी मुझे खिचड़ी बनाने को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है मेरे को चिकन नहीं बनाने आता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का मुझे चिकन बना सॉरी खिचड़ी बनाने को दिया गया है। अगर मैंने चिकन बना दिया तो घर में होंगे लफड़े। तो उससे बेटर है मैं यही खिचड़ी बना दूँ। कुकर मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है, लेकिन दूसरा टेंशन ये भी है, अभी खिचड़ी तो बना रही हूँ मैं, इसके बाद चिकन भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। जिंदगी है या लफड़ा है समझ नहीं आता यार। गाइस आई रियलाइज दैट आजकल लोग बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट हो गए हैं। लाइक मैं एक सीन बताती हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सुनोगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। बट इट्स वेरी वेरी वियर्ड। मैं शोरूम में वर्क करती हूँ, जिस शोरूम में, वहां पे एक लड़की है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी। तो ऐसे होता है ना कि आप एम्प्लॉय हो, मेल भी एम्प्लॉय है फीमेल भी एम्प्लॉय है, तो आप बहुत टाइम तक वर्क करते हो तो आपका बाउंडिंग बन ही जाता है वहां पे, है ना। उसके बाद मजाक वगैरह ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। तो एक फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने मेल एम्प्लॉय का सिर्फ फोन ही मारा है मजाक मजाक में, क्योंकि वो मेल एम्प्लॉय ने उसके साथ फ्लर्ट किया थोड़ा सा। कौन सही है और कौन गलत है यहाँ पे मैटर नहीं करता। बट एक और एम्प्लॉय है जो बहुत ज्यादा एजेड है। मैं उनको रॉन्ग या राइट नहीं बोल रही, मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ उनकी मेंटेलिटी किस तरीके की है। वो चाहती है कि इस बिहेवियर के लिए उनको सॉरी बोला जाए। मतलब एक मेल ने, ठीक है, मेल एम्प्लॉय ने फीमेल एम्प्लॉय के साथ फ्लर्टिंग करा, तो उसके बिहाफ पे, मतलब उसके रिएक्शन पे उस लड़की ने उसको कोहनी मारा। तो उनको किसी और को उसका ये बिहेवियर, एक सेकंड, प्यास जल जाएगा मेरा, 1 मिनट। इसी टाइम में मेरा जो गैस है ना 2G की स्पीड में चलता है। लेकिन अब देखो, अब मेरे को ब्लॉग बनाना है तो ये 10G की स्पीड में जाकर जला दिया प्यास। जैसे कि 2 घंटा रेडी होके मेरे घर वाले कहीं बाहर जाते हैं और 2 मिनट में वापस आ जाते हैं। एनीवेज, वो जो लास्ट स्टोरी उसको कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप इंडिया में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है। इंडिया या पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है। अगर आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा तो आपको आपके बिहेवियर के लिए पसंद नहीं आया तो सॉरी बोले, ऐसा नहीं होता। एनीवेज, मैं एक बात बोलती हूँ, जो भी मेल फीमेल एम्प्लॉय के साथ जो भी चीजें चल रही थी, उस सारी की सारी चीजों के लिए सॉरी बोलने के लिए प्रवोक किया जा रहा है उस फीमेल एम्प्लॉय को, उस मेल वाले को नहीं। क्यों? क्योंकि वो लड़की है भाई। वो लोग अपने कंफर्ट जोन में है, वो लोग जो मर्जी मजाक करे, जो मर्जी करे, तुमको इंटरफेयर करने वाले तुम कोई नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुम कोई, तुम्हारे नाम के साथ इज्जत के साथ सब जी जी लगाता है। तुम इतनी सनकी हो, सीरियसली मैं बता रही हूँ, तुमको कोई आंटी ही बोलेगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, उसके एक भी फ्रेंड उसके लिए स्टेप नहीं ले रहे ताकि उनके जॉब में बात ना हो जाए, ना ही वो खुद के लिए स्टेप ले रही है कि उसको जॉब पे बात हो जाए। अब मैं स्टैंड क्यों नहीं ली कि मैं आपको बता देती हूँ। उसी सुबह को एक सीन हुआ मेरे साथ, मेरे बैग से सारा सामान निकाल कर इधर उधर फेंक दिया गया था। तो उस चीज के लिए मैं पता ही नहीं है मुझे ना किसी ने क्या किया है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, रोऊंगी मैं, वही एग्जॉस्ट होकर रोई और कुछ नहीं करी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि
जब मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं इसके लिए स्टैंड लूंगी, और ऊपर से मेरे को आते हुए भी 10 दिन हुआ है। और दूसरी बात, मैटर ये सारी चीज़ें नहीं करती मेरे साथ क्या हुआ और कितना टाइम हुआ मेरे को आते हुए। मुझे पूरा सीन पता ही बाद में चला, जब पूरा का पूरा मेलो ड्रामा खत्म हो गया। तो इसके बाद बात को बढ़ाना मेरी फितरत नहीं है वो, इसीलिए मैंने उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया। दूसरी चीज, मिसोजिनिस्ट तो अभी मैंने हर किसी को देखा है, मेरी फैमिली खुद। अगर मेरा भाई बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट मेरे लिए कुछ नहीं है, जैसे कि अभी मैं खाना बना रही हूँ। सेकेंड थिंग, कमेंट्स में मेरे को बोलते छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, तुम तो लड़की हो, क्या ही होगा। मतलब दुनिया काफी ज्यादा मिसोजिनिस्ट है guys। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, एज अ गर्ल हमें बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, तो ऐसा बोलकर हमारा दिल प्लीज मत तोड़ो। लेकिन अगर फिर भी तुम ऐसे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की बनाई हुई खिचड़ी खुद खा रही हूँ अब मैं। लाइफ में पहली बार लाइफ में पहली बार एवोकाडो में रियल में देखूंगी। इससे पहले मैंने सिर्फ फोन वोन में देखा था। ये एक एवोकाडो कितना का है? 75 रुपीज का, 75 रुपए का ये एक एवोकाडो है गाइस। और इसके अलावा इसने मंगाया है फालूदा। अमीरी देख रहे हो उसकी, अमीरी मेरी नहीं है ये, एक पैकेट किसी और का देख लो, इतना अमीरी है कि एक पैकेट किसी और को भी दे रही है। दे दी। और इसके अलावा तो कुछ मंगाई थी शायद, कस्टर्ड पाउडर वाउडर। देख लो गाइस, एवोकाडो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। नहीं तो मुझे लगा था मैं 2026 खत्म हो जाएगा, एवोकाडो मैं कभी नहीं खा पाऊंगी। जैसे गाइस बिन मौसम बरसात हो रहा है, ठीक वैसे हम लोग बिन मौसम फ्रूट खा रहे हैं। मतलब बिन टाइम, कोई टाइम नहीं है फ्रूट खाने का, फ्रूट खाना चालू। अंडा और चिकन तो नहीं बन सकता एक साथ। तो गाइस हमारे घर में आज नसरीन ने फालूदा बनाया है। वो नसरीन ने क्या बनाया, मतलब दूध, और ये तो आर्टिफिशियल ही था। काफी ज्यादा अच्छा बना है, तो मैं जा रही फालूदा खाने। मैं और नसरीन मिलकर के रोटी बना रहे हैं, और कल से मेरी छुट्टी खत्म। पहले रोटी बनाया और उसके बाद खा रही हूँ, और नसरीन ने रोटी बनाया, बेला कितना अच्छा वो देख लो, और मैंने सेका कितना अच्छा वो भी देख लो। गाइस ये मैंने पतला करने के लिए बेला है, वरना नीचे वाला रोटी देखो तो गोल है। ये गोल है? कहाँ से गोल है? ये वाला नहीं बोल रहे हैं, एकदम नीचे का रोटी बोल रहे हैं। ऊपर वाला रोटी तो हम पतला करने के लिए उसी बेला है। एनीवेज गाइस, जो भी है खा पी के सल्टा देते। तो गाइस डिनर वगैरह कर लिया है, नाखून में मेहंदी लगा लिया है, ब्रश कर लिया, फेस वॉश सब कुछ डन है। तो सब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल से पागल का चक्कर लगाना है, सनकियों की तरह तरफ भागना है। और और क्या ही बोल सकती हूँ मैं, बस करियर के ऊपर फोकस करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना भी जरूरी है। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।